Hi everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about a fellowship program. Basically, it is Fulbright Nehru Doctoral Research Fellowship. You can see it here. इसके बारे में सारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी से लेकर हाउ टू अप्लाई, क्या क्या स्ट्रीम से अगर आपने पढ़ाई की है तो आप एलिजिबल हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फुलब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप है, ये इंडियन स्कॉलर्स के लिए डिज़ाइंड है हु आर रजिस्टर्ड फॉर अ पीएचडी एट एन इंडियन इंस्टीट्यूशन. तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आपने पीएचडी के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है एक इंडियन इंस्टीट्यूट पर, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं. ठीक है, ये फेलोशिप 6 से 9 महीने के लिए होती है. बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्रोग्राम है, इट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से है ये. ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई कोलैबोरेशन जैसी चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है. एप्लीकेशंस किस किस फील्ड में इनवाइटेड हैं, वो सारे फील्ड्स आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं. आप चेक कर सकते हैं कि आपका फील्ड यहाँ पर है कि नहीं. एग्रीकल्चरल साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, काफ़ी सारे फील्ड्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं. आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, एफिलिएशन. The applicant will be affiliated to one US host institution for his/her grant. ठीक है, तो किसी एक US होस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ आपको एफिलिएट कराया जाएगा आपके ग्रांट के लिए. USIEF जो कि ये कंडक्ट करवाते हैं, स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल एप्लीकेंट्स टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशंस विद विच दे विश टू बी एफिलिएटेड और एंड टू करेस्पॉन्ड इन एडवांस. तो आपको पहले से बिफोर हैंड फाइनलाइज करके रखना है या चूज़ करके रखना है उन इंस्टीट्यूशंस को जिसके साथ में आप अफिलिएट होना चाहते हैं विद पोटेंशियल होस्ट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, इफ़ एन एप्लीकेंट हैज़ सिक्योर्ड अ लेटर ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम अ US इंस्टीट्यूशन, ही शी मस्ट इंक्लूड इट एज अ पार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन. मतलब कि अगर आपके पास में एक लेटर है, डेफिनेटली देखिए मोस्टली जब आप अप्लाई करते हैं अब्रॉड, तो वहाँ से सबसे पहली चीज़, अगर आप डायरेक्टली मेल कर रहे हैं प्रोफेसर्स को या फिर किसी और एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ विच इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ मैंडेटरी, इज़ लेटर ऑफ इन्विटेशन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका प्रपोजल, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका अगर वो आपको इन्वाइट कर रहे हैं, दैन डेफिनेटली देयर इज़ मतलब वो आपका एक पॉजिटिव ये हो जाता है कि आपको एक अफर्मेशन वहाँ से मिल गया है. ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम आपको वहाँ पर ज़रूर से इंक्लूड करना है उस एप्लीकेशन में. ग्रांट बेनिफिट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको एक J1 वीज़ा सपोर्ट मिलता है, एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है, एक्सीडेंट और सिकनेस प्रोग्राम फॉर एक्सचेंज पर US गवर्नमेंट गाइडलाइंस मिलता है, राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल आपको दिया जाता है, वो फेयर मिलता है, एप्लीकेबल अलाउंसेस आपको मिलेंगे, मोडेस्ट एफिलिएशन फीस भी आप लोगों को अगर कुछ वहाँ पे है तो आई थिंक ये होगा. ठीक है, इफ़ एनी. Selected scholars will have opportunities to audit non-degree courses, conduct research and gain practical work experience in suitable setting in the US. No allowances are provided for dependents. तो अगर आप किसी को साथ लेकर जा रहे हैं तो उनके लिए कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा. दैट विल बी फॉर यू ओनली. ठीक है, द ग्रांट इज़ नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट फैमिली मेम्बर्स. तो सब फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करने लायक पैसे आपको नहीं मिलते हैं. ओके, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, द एप्लीकेंट शुड हैव डन एडिक्वेट रिसर्च इन द रेलिवेंट फील्ड. तो आप अच्छा खासा रिसर्च नॉलेज आपका होना चाहिए उस फील्ड में, स्पेशली इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया एंड द US. ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर PhD. आपका PhD में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट में और ऑन और बिफोर November 1, 2021. तो अगर आप 2023-24 वाले प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो November 1 के पहले आपने PhD में अपने आप को एनरोल करा लेना है, मैंडेटरी है. ठीक है, on the online application form, one of the recommendation letters must be from the PhD supervisor that comments on applicant's research need for the fellowship and must indicate the PhD registration date and topic. ठीक है, तो अगर आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी देने होते हैं. उसमें से एक जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो डेफिनेटली आपके PI की तरफ से होना चाहिए, आपके सुपरवाइज़र की तरफ से, जो ये बताएंगे कि आपका जो रिसर्च जिस तरीके से आप कर रहे हैं कंडक्ट, या आपका जो नीड है फेलोशिप के लिए वो कितनी है, और आपका रजिस्ट्रेशन डेट, PhD का रजिस्ट्रेशन डेट और टॉपिक भी वहाँ पर वो मेंशन करेंगे. ठीक है, तो ये आपको उनको क्लियरली मेंशन करनी होगी ये चीज़ बताते वक्त.
This grant is intended for PhD students to conduct research essential to their dissertation thesis. तो आप वहाँ पे ये कंडक्ट करेंगे. Therefore, जो expected PhD thesis submission date है should at least be 3 months after the Fulbright Nehru grant ended. अब मान लीजिए आपने बहुत पहले शुरू कर दी थी अपनी PhD और आपकी जो ये ग्रांट की मतलब इसकी जो एंड डेट है, ठीक है, उसके कम से कम 3 महीने का समय आपको देना होगा, क्योंकि इतना समय आपको लगेगा वहाँ पे चीज़ों को कंपाइल, इन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ May 2024 इज़ द ग्रांट एंड डेट, तो ग्रांट का एंड डेट मान लीजिए आपका ये चलेगा मई 2024 तक, ठीक है. द एप्लीकेंट कैन नॉट सबमिट हिज हर थीसिस बिफोर August 2024. यू गॉट द पॉइंट कि कम से कम 3 महीने का गैप आपको देना होगा. प्लीज़ इंडिकेट द PhD रजिस्ट्रेशन डेट एंड द एक्सपेक्टेड PhD थीसिस सबमिशन डेट इन द एप्लीकेंट एनेक्जर. ठीक है, तो ये आपको इंडिकेट करना होगा. एप्लीकेंट कैन डाउनलोड द एप्लीकेंट एनेक्जर फ्रॉम द USIEF वेबसाइट. तो आपको यहाँ से एनेक्जर डाउनलोड कर सकते हैं आप. इफ़ द एप्लीकेंट इज़ एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, ही मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रिगार्डिंग एम्प्लॉयर्स एंडोर्समेंट. ठीक है, तो इसका ये भी आपको देना होगा. इफ़ एप्लीकेबल, प्लीज़ ऑब्टेन द एंडोर्समेंट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन द FNDR एम्प्लॉयर्स एंडोर्समेंट फॉर्म. द एम्प्लॉयर मस्ट इंडिकेट दैट लीव विल बी ग्रांटेड फॉर द फेलोशिप पीरियड. तो जो फेलोशिप का पीरियड है उस समय पर आपको लीव दे दी जाएगी, ये उनको क्लियरली मेंशन करना होगा. द एप्लीकेंट कैन डाउनलोड, आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को यहीं पे वेबसाइट से. एप्लीकेंट मस्ट अपलोड अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल पब्लिश्ड presented paper or extracts from the master's MPhil thesis on the online application form. ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 20 पेजेस. तो आप जो आपके ओरिजिनल पेपर्स हैं पब्लिश्ड या प्रेजेंटेड, उनकी कॉपी आप मास्टर्स या MPhil थीसिस के टाइम की, उसको आप डेफिनेटली, क्योंकि अभी PhD तो आपका चल रहा है ना, तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर. ये जो फेलोशिप है फॉर अ प्री डॉक्टरल लेवल रिसर्च, ठीक है, एप्लीकेंट विद PhD डिग्रीज और दोज एट द फाइनल स्टेज ऑफ PhD थीसिस सबमिशन, उनको कंसीडर नहीं किया जाए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि PhD करने के टाइम की फेलोशिप है, ना कि PhD के बाद की या PhD ख़त्म होने वाली है आपकी उस टाइम की. ठीक है, तो प्री PhD आपका ये लेवल का रिसर्च यहाँ पे आपको करने के लिए मौका दिया जा रहा है. हाउ टू अप्लाई, आप यहाँ पर ऑनलाइन इसका लिंक यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे. ठीक है, लॉग इन टू कंटिन्यू और क्रिएट एन अकाउंट टू स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन. आप यहाँ पर चीज़ों को फिल कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप रजिस्टर करके स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना, अगर आप सारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो. प्लीज़ केयरफुली रिव्यू दिस इंस्ट्रक्शंस बिफोर स्टार्टिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन. आप यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इनको ज़रूर से देख लीजिएगा कि क्या क्या एग्जैक्टली, तो कंप्लीट एप्लीकेशन में क्या क्या चाहिए ये आपको सब यहाँ पर दिया गया है. पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्रिएटिंग योर ऑनलाइन अकाउंट, ठीक है, सब कुछ उन्होंने आपको बताया है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई एग्जैक्टली करना है. तो अच्छा खासा लंबा इसका डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है, इसके अलावा फिर प्लीज़ रेफर टू एप्लीकेंट चेकलिस्ट बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन. चेकलिस्ट भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा. इन एडिशन यू मस्ट कंप्लीट एंड अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स का एनेक्जर आपको उसमें लिस्ट में दिया गया है. ठीक है, तो ये फील्ड्स हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें आपको फिल करनी होंगी. FNDR's एम्प्लॉयर्स एंडोर्समेंट फॉर्म आपको यहाँ पे दिया गया है, तो मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है. अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, लेट्स सी, जस्ट अ मोमेंट. ओके, ठीक है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं. उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, डेडलाइन जो है वो 15 जुलाई 2022 है. टाइम एंड प्लेसमेंट प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं. 15 जुलाई 2022 एप्लीकेशन ड्यू डेट है. मिड अगस्त में फील्ड स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स रिव्यू एप्लीकेशन टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स. लेट सितंबर 2022 USIEF informs the applicants about the review outcome. अर्ली अक्टूबर 2022 में आपका जो इंटरव्यू होगा. एंड अक्टूबर में आपका जो नोटिफाई करेंगे प्रिंसिपल एंड अल्टरनेटिव नॉमिनीज़ को, नॉमिनीज टेक टॉयफल. ठीक है, दिसंबर में आप देख सकते हैं फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स टू द US फॉर J. विलियम फुलब्राइट फॉरेन स्कॉलरशिप बोर्ड अप्रूवल एंड प्लेसमेंट. देन मार्च अप्रैल में नोटिफाई करेंगे फाइनलिस्ट को. मई जून में प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन होगा. जुलाई अगस्त में प्री एकेडमिक ट्रेनिंग होगी इन द US इफ़ रिक्वायर्ड. अगस्त सितंबर में प्रोग्राम आपका शुरू हो जाएगा. किसी भी क्वेरी के लिए आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं. तो आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो मुझसे. इट्स बेटर टू मेल द अथॉरिटी itself, वॉट एवर क्वेरी यू हैव, क्योंकि सबसे बेस्ट आंसर आपको मुझे लगता है वही दे सकते हैं जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवा रहे हैं. ठीक है,
You can only apply for only one Fulbright Nehru Fellowship category during a competition cycle. कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर, अच्छा अगर आप फुलब्राइट कलाम फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फुलब्राइट नेहरू के लिए नहीं कर सकते, और अगर आप इसके लिए कर रहे हैं तो इसके लिए नहीं कर सकते. एक अकेडमिक ईयर में दोनों में से किसी एक के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, बाकी कुछ और चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप इसको देख सकते हैं. एक्सटेंशन, ट्रांसफर ऑफ वीज़ा, स्पॉन्सरशिप ये परमिट नहीं की जाएगी. एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द डेडलाइन विल नॉट बी कंसिडर्ड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. फुलब्राइट नेहरू एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन. ठीक है, प्लेजरिज्म इन द एप्लीकेशन विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन. ओके, तो जैसे कि पता ही है कि कॉपी कहीं पे भी करना इज़ नॉट गुड, बट कुछ लोग करते जाते इट्स कम्प्लीटली फाइन, कीप डूइंग इट. चलिए, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप आपको जो बातें समझ में आ गई है पूरी तरीके से. कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेशक मुझसे, बाकी आप मेल करके पूछ सकते हैं. ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट, एंड टेक केयर एवरीवन. बाय.